सितारा समय टेक्स्ट हेडलाइंस से प्रायोजक सुनहरी सपनों का स्वाद हर्पल राजा बिस्किट सिजन सीमेंट, जिसमें होता है दम वही होता है चैंपियन। चट्टानों की मजबूती खरी सोने की क्वालिटी बिरला गोल्ड सीमेंट, डंकस डबल पैनल जरा की चाय असर दिखाए और जेपी सीमेंट अंदर से सॉलिड। तारे बातें पूरी दुनिया से लड़ सके, बस तू राजी होनी चाहिए। मैं तो आपके वास्ते किस्मत से भी लड़ने को राजी हूँ। यही है इंडिया। नौ स्कूपी नूडल DID लिटिल मास्टर, शनिवार और रविवार रात 9 बजे BTV पर। जब हर लम्हे की कीमत हो, जब घड़ी के कांटों से चलती हो जिंदगी की रफ्तार, जब पल पल बदलती हो तस्वीर, तब से खबरें नहीं, देखिए सुपर खबरें, सुपर 50 में। प्रणाम, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजिता। आज बात भारतीय संस्कृति की दो महाशक्तियों की, जिन्हें सृष्टि की जीवनदायिनी माना जाता है। यूं तो ये धाराएं अलग अलग बहती हैं, लेकिन इनका एक रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि एक स्थान ऐसा भी है जहां मां गंगा नर्मदा से मिलने आती है। कहीं संगम, कहीं गंगा सागर अनुपम, हर तीरथ तेरा उत्तम, हर हर गंगे हर हर गंगे। क्या आप जानते हैं, करोड़ों को पाप मुक्त करने वाली मां गंगा अपनी मुश्किल दूर करने मां नर्मदा के पास आती हैं। जी हाँ, ये पौराणिक मान्यता आज भी जिंदा है। वो कुंड मौजूद है जहां नर्मदा की गोद में सूक्ष्म रूप से गंगा मौजूद। दो देवियों का अनोखा मिलन, जो दूसरों के करती है पाप हरण, उसको भी होती है जलन। मां गंगा ने ढूंढी तब शरण, शिव ने दिया गंगा को ज्ञान, नर्मदा की गोद में होगा समाधान। नर्मदा तट सदियों से हजारों ऋषि मुनियों की तपोस्थली। आज भी लोग मां का आशीर्वाद लेने घाटों पर चले आते हैं। कहते हैं कि मां के दर्शन मात्र से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। नर्मदा के ग्वारी घाट पर मौजूद है ये सिद्ध कुंड, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। कहते हैं ये वो स्थान है जहां मां गंगा सूक्ष्म रूप में मौजूद रहती है। ये वही स्थल है जहां हर गंगा सप्तमी को मां नर्मदा से मिलने आती है। वैशाख मास की ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हमारी पौराणिक मान्यता है आदि अनादि काल से कि गंगा जी वर्ष में एक बार जो है नर्मदा जी से मिलने के लिए आती हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं करोड़ों के पाप धोने वाली गंगा के देह में पापों की वजह से जलन होने लगी। तब माता गंगा शिव जी की शरण में पहुंची और अपनी आप बीती बताई। शिव जी ने उन्हें नर्मदा से मिलने का निर्देश दिया और मां गंगा नर्मदा से मिलने जिस जगह पर आई, वही स्थान आज सिद्ध कुंड के रूप में माना जाता है। हमारे भारतवर्ष में है कि गंगा लाखों करोड़ों को पापों से मुक्त करती है और जीवनदायिनी है, लेकिन वो अपनी स्वयं की जलन शांत करने के लिए वर्ष में एक बार जो है वो नर्मदा जी से इसी क्षेत्र में से मिलती है। ये अद्भुत कथा आज भी मान्यताओं में मौजूद है। ग्वारी घाट का कुंड विशेष आस्था का केंद्र है। लोग
नर्मदा की आरती के साथ मां गंगा के इस सूक्ष्म रूप को नमन करना नहीं भूलते। इससे जुड़े चमत्कार भी हैं, बताएंगे। देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। सुमन पुरोहित, सहारा समय, जबलपुर। सिद्धकुंज यानी गंगा के प्रकट होने का मार्ग कहते हैं, यहाँ साल भर पानी मौजूद रहता है। इतना ही नहीं, इस पानी में चमत्कारी गुण मौजूद हैं जो असाध्य रोग भी ठीक कर देते हैं। सिद्धकुंड से जुड़ी आस्था, मां गंगा के आने का रास्ता। नर्मदा से यहाँ मिलती है गंगा, पानी में है चमत्कारी गुण, असाध्य रोगी भी हो जाए चंगा। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। नर्मदा तट पर वो स्थान जहां से सप्तमी के दिन मां गंगा अपनी मुश्किल दूर करने के लिए मां नर्मदा की शरण में आती हैं। इस कुंड से होकर निकलने वाला पानी चमत्कारी माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ का पानी पीते हैं तो उनके दुख दूर हो जाते हैं। चर्म रोग हो या उदर पीड़ा, यहाँ तक कि दिल और दिमाग की बीमारी भी इस पानी से नहाने और सेवन करने से दूर हो जाती है। कुंड का जलपान करने से और कुंड की मिट्टी का लेप लगाने से उदर, मस्तिष्क और चर्म रोग संबंधी रोगों से वो मुक्ति पाता है। यानी कि नर्मदा के इस तट से सगुण रूप में गंगा मैया जो है वो नर्मदा भक्तों का उपचार करती हैं। यानी पाप धोने वाली दोनों महाशक्तियों का मिलन स्थल भी जनजीवन के लिए लाभकारी बन गया, जहां स्नान करने से दोनों देवियों का पुण्य प्राप्त होता है। कई वैज्ञानिक भी इस पानी के चमत्कारी गुणों को स्वीकार कर चुके हैं, यानी धार्मिक हो या सामाजिक, ये नदियां हर रूप में जीवन दायिनी ही कही जाएंगी। धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और तिथि त्योहारों की बात अगर हम छोड़ भी दें तो यह हकीकत है कि नर्मदा और गंगा देश की जीवनदायिनी नदियां हैं। ऐसे में जब पूरे विश्व में अब जल संकट एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है, तब हमारे ये तिथि त्योहार और पारंपरिक मान्यताएं हमें इन नदियों की रक्षा करने का संदेश देती है। कैमरामैन राजू नामदेव के साथ सुमन पुरोहित, सहारा समय, जबलपुर। और इस अद्भुत स्थल और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ समर्थन नर्मदा मिशन के संस्थापक संत भैया जी सरकार जुड़ रहे हैं। भैया जी सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, ये जो स्थल है इससे जुड़ी और क्या क्या खास बातें हैं और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो किस तरह की आस्था लेकर आते हैं? ये हमारे जगत को आनंद देने वाली दो महाशक्तियों का मिलन जो है, हमारी भारतीय संस्कृति और धार्मिक हमारे पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें ये प्रमाण मिलता है कि हमारी दो महाशक्तियां जो सगुण रूप में जो जीवन का आधार है और जो जीवन जीने की कला का केंद्र है, मतलब आपकी भाषा में यदि हम बात करें तो आर्ट ऑफ लिविंग का नेचुरल सेंटर संपूर्ण भारतवर्ष का, एक मध्य भारत में नर्मदा है, दूसरा गंगा है। इनका दोनों का मिलन का एक पौराणिक मान्यता है और उसके प्रमाण भी जो है आज हमारे मध्य भारत में जवालीपुरम, जिसको हम त्रिपुर तीर्थ बोलते हैं, नर्मदा के ग्वारीघाट सिद्ध परिक्षेत्र में जो है आज भी गंगा के प्राकट्य का वो सिद्ध कुंड है, जिसका जल जो है वो गंगा जल के समान है और यहाँ से गंगा और नर्मदा का जो है वो मिलन होता है। तो क्या ये दृश्य लोग देख भी पाते हैं? क्या ऐसा नजर भी आता है जब माँ गंगा नर्मदा जी से मिलती है?
हाँ, जबालीपुरम में पौराणिक जो मान्यता है वो बिल्कुल प्रमाणित है। यहाँ पर मध्य भारत जबालीपुरम के ये ग्वारीघाट क्षेत्र में ये एक सिद्ध कुंड है जिसका जल जो है वो गंगा जल के समान है। गंगा जल की जो प्रकृति है, जैसे अस्थियों का विसर्जन हमारे भारतीय समाज, हिंदू समाज में होता है, वो कुछ मास दिवस वर्ष के बाद वो अस्थियां बालू बनाती हैं। मतलब कि गंगा के जल में बंध को तोड़ने की ऊर्जा है, इसीलिए उसको मुक्तिदायिनी भी बोलते हैं, उसको पापनाशनी भी बोलते हैं, और नर्मदा को संचयदायिनी बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि कुंड का जो जल है, जो नर्मदा के तट पर है, वो कुंड का जल भी जो है वो गंगा जल के समान है, और वो बालू का निर्माण करता है। उसमें ठोस कोई भी चीज यदि कोई डालता है तो वो कुछ मास दिवस वर्ष के बाद वो जो है वो बालू बना देता है। और जबकि नर्मदा के जल में अस्थियों का यदि विसर्जन करें या लकड़ी उसमें विसर्जित होती है या जाती है तो वो कुछ मास दिवस के बाद जो है वो अस्थियां पाषाण का रूप ले लेती हैं। मतलब नर्मदा के जल में और गंगा के जल में दोनों में अंतर है, जो कि सामान्य दृष्टि से भी भक्त प्रेमियों को दिखाई दे रहा है कि नर्मदा का जल जो है बंध ऊर्जा नर्मदा के जल में ज्यादा है, बंध को जोड़ने की जो ऊर्जा है वो नर्मदा के जल में है और गंगा के जल में। और सिद्ध कुंड में धार्मिक पक्ष से और वैज्ञानिक तथ्य से भी जो है वो प्रमाणित हो गया है सगुण रूप में कि जो सिद्ध कुंड का जल है वो गंगा जल के समान है। और इसमें बहुत सारे जो शरीर के लिए विभिन्न धातु और खनिज जो आवश्यक रहते हैं हमारे मानव शरीर के लिए, वो उस कुंड की मिट्टी में और उसके जल में हमारे शरीर की उपयोगी जो खनिज, लवण और धातुएं हैं वो सारी उसमें मिलती है। इसकी पूरी प्रामाणिकता है। यहाँ पर कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भैया जी सरकार, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ बांटने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये तो थी नर्मदा और गंगा के सिद्ध कुंड की कहानी। वक्त एक ब्रेक का हो गया, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे घर बैठे हमारे मासूम बच्चे सीख रहे हैं खूनी खेल। बने रहिए हमारे साथ। कहीं संगम, कहीं गंगा सागर अनुपम, हर तीरथ तेरा उत्तम, हर हर गंगे हर हर गंगे।